हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जहां से हम तैयार करें तो हमें कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर प्राप्त हो जाएंगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो ये टॉपिक है इसमें हम यूनिट वाइज चलेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट, पहली यूनिट है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो यूनिट फर्स्ट है ये स्टूडेंट्स को सभी को ये यूनिट ईजी लगती है और ईजी है भी। बस ये है कि अच्छे प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर आप अच्छे से मेहनत प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपकी जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये इजी होने के साथ साथ इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर होकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ से कवर करने हैं। पहला यहाँ से इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बन जाता है, जो कि 7 मार्क्स का आपका बनेगा। रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म या PAQ, एक मैट्रिक्स दी होगी उसे PAQ की फॉर्म में लिखना होगा, तो इनसे एक क्वेश्चन बनता है। तो इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, इससे 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आपको दिमाग में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। ऐसे स्टेटमेंट, नेक्स्ट फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन, नेक्स्ट फिर आपको यहाँ से प्रिपरेशन करनी है ए इनवर्स फाइंड आउट करना, नेक्स्ट फिर रिडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। इसमें आपको ध्यान रहे कि ये जो यूनिट 1 है इसमें इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, यहाँ से आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। दैट मीन्स या तो वो इन्वर्स का होगा या रैंक का होगा। इसी तरीके से आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तो स्टूडेंट इस तरीके से नेक्स्ट फिर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से और कैले हैमिल्टन थ्योरम, इन दोनों में से किसी एक से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो इन यहाँ से आपको 14 मार्क्स मिनिमम मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से प्रिपेयर करते हैं तो आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपका सेक्शन ए में आपको 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन में से 3 करने होते हैं, और सेक्शन बी में 7 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस में से चॉइस रहती है, 2 में से 1 करना होता है। तो आपको वहाँ पर सिर्फ 2 में से 1, इन दोनों में से 1 मिलेगा, और एक सेक्शन ए में यहाँ पर 7 मार्क्स का मिलेगा। दैट मीन्स आपको टोटल मिलाकर यहाँ से 14 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम 14 मार्क्स आपको यहाँ पर 14 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से यूनिट 1 का वेटेज रहा आपका। अब आप आते हैं यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 की हम अगर स्टूडेंट बात करें तो इसमें आपका टॉपिक है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम में आपका yn0 का एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो कि आपका 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 7 मार्क्स का रहेगा स्टूडेंट। यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जरूर हर पेपर में मिलेगा आपको। अब इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट कि ये जो लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक लग रही है, सभी क्वेश्चन में एक ही टेक्निक से क्वेश्चन हो जाएगा। बशर्ते आपको एक काम ध्यान में रखना है कि आपको क्लास नोट्स में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। ध्यान रखिएगा, लेबनिज आपके 2 या 1 क्वेश्चन तैयार करने से नहीं तैयार होगी। आपको जितने भी क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराए गए हैं उनको एटलीस्ट उनको आपको प्रिपेयर कर देना है, तब जाकर आप मानिएगा कि लेबनिज आपकी अच्छे से तैयार हो गई है, ठीक है। आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आपका कर्व ट्रेसिंग टॉपिक है इस यूनिट में, जहाँ से आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट फिर आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। इसमें प्रॉब्लम जो है वो आपका, एक तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट इसका याद रखना है। इसमें प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन की, स्टेटमेंट आइलर थ्योरम को वेरीफाई करने का प्रॉब्लम बनता है, स्टेटमेंट और डिडक्शन। जो भी स्टूडेंट मेरे क्लास से पढ़े हुए हैं उनको मैंने आइलर थ्योरम से क्वेश्चंस जो कराए हैं, 3 टॉपिक्स, अगर आपको मेरे स्टेटमेंट क्लियर है तो आपको याद भी आ जाएगा। आइलर थ्योरम के क्वेश्चन कराते समय मैंने आपको बताया था, एक मेथड है आंखों ही आंखों में, उससे क्वेश्चन होगा। दूसरा मेथड है इधर उधर, एंड तीसरा मेथड है जो कि जरासंध का युद्ध। इस तरीके से 3 नाम से मैंने टॉपिक कराया था, आपको ये आइलर थ्योरम के क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन से भी यूनिट स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 7 मार्क्स का। यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव के 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ध्यान हो तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर आपका जो क्वेश्चन है जिसमें कि आपको RST कंसिडर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि आप चेन रूल बनाते हैं, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, मैंने ट्री बनाकर बताया था। तो जैसे कि u x माइनस वाई का फंक्शन है, फिर y माइनस एक्स का फंक्शन है,
और y माइनस जेड का फंक्शन है, z माइनस एक्स का फंक्शन है u, एंड हमें प्रूफ करने को कहे कि प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करने को कहे, इस तरीके का कुछ रिलेशन प्रूफ करने को कहे, तो आपको यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव में आपको इसे आर मानना होता है, इसे एस मानना होता है, टी। तो ऐसे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव में। और मैंने आपको बताया भी था, इसमें आप ट्री बनाते हैं, यू फंक्शन है आर का, एस का, टी का, फिर आर किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, फिर एस किसका फंक्शन है, वाई और जेड का, और टी किसका फंक्शन है, जेड और एक्स का। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बताया था गली गली घूमते हुए आपको एक्स तक पहुंचना है, वाई तक, और इससे चेन रूल बना लेना है। तो ये टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। तो ये भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो 7 7 7 इस तरीके से आपका वेटेज रहेगा। ये आइलर और टोटल डिफरेंशिएशन, इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन किसी एक का 2 मार्क्स का बनेगा, दूसरे का 7 का। मे बी आइलर का 2 का बन जाए स्टेटमेंट लिखने को या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और टोटल का 7 का बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है आपका टोटल का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए और आइलर का 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। बट आपका किसी एक का ही 7 का बनेगा और दूसरे का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से 7 मार्क्स यहाँ से 7 यहाँ से 7 यहाँ से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान रखें कि आपके तीनों 7 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे यूनिट 2 से, यूनिट 2 से 3 मिलेंगे, पर आपको करने 2 होंगे। क्योंकि जैसे अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो उसमें आपको 2 में से 1 करना होगा। तो जैसे ये 2 हैं इस यूनिट के, इन दोनों में से 1 करना होगा, सेक्शन ए में 1 करना होगा। तो आपके इस तरीके से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल यहाँ से 14 मार्क्स का वेटेज इस यूनिट का आपका बन जाएगा। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। इसमें हम बात करेंगे, टॉपिक है टेलर्स एंड मैक्लोरियन थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल। तो टेलर्स एंड मैक्लोरियन थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल, इस टॉपिक से आप अगर देखें तो इसमें एक तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है, इसका स्टेटमेंट जो है वो 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में आ जाता है, चाहे वो टेलर का है या मैक्लोरियन का। प्लस आपको यहाँ पर प्रॉब्लम या क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन आना चाहिए। एक्सपेंशन करने को अगर कहेगा, फंक्शन का एक्सपेंशन करने को कहेगा, तो वो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक श्योर तो मिलने ही वाला है। नेक्स्ट है लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से भी स्टूडेंट यहाँ से आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। जैकोबियन एंड जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये जो टॉपिक है इसमें भी आपको हमने क्लास में बताया था। तो जैकोबियन जो टॉपिक है, इसमें टोटल मिलाकर जो टॉपिक है यहाँ पर, इसके अंदर 4 टाइप की प्रॉब्लम्स है। पहला, ये u फंक्शन x और y का दिया हुआ है और v फंक्शन दिया हुआ है x और y का, और आपसे कहेगा कि जैकोबियन फाइंड आउट कर लो u v का x y के रेस्पेक्ट में। तो उस केस में तो मैंने आपको बताया था कि कोई डायरेक्ट दिक्कत की बात ही नहीं है। जो ऊपर सबसे पहले लिखा u, उसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट रो में आएंगे। u पहले लिखा तो u के फर्स्ट रो में आएंगे, किसके रेस्पेक्ट में, नीचे वाले यानी कि x और y के रेस्पेक्ट में। और फिर दूसरे नंबर पर जो लिखा है v, उसका दूसरे नंबर पर डेरिवेटिव आएगा दूसरी रो में, x के रेस्पेक्ट में और y के। तो ये जो सॉल्व करोगे इस डिटरमिनेंट को, तो आपका जैकोबियन निकल आएगा u v का x y। एक इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जिसमें आपको u x और y में ना देकर वैल्यू x की u और v में दी होगी, x की वैल्यू दी होगी u और v की फॉर्म में, y की वैल्यू भी दी होगी किसकी फॉर्म में, u और v की फॉर्म में। और क्वेश्चन में पूछ लेगा जैकोबियन फाइंड आउट करो u v का विद रेस्पेक्ट टू x y। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसके लिए मैंने बताया था आपको जस्ट इसका 1 जैकोबियन ऑफ u v x y विद रेस्पेक्ट टू u v निकाल लेना है। दैट मीन्स आप डायरेक्ट जो x और y दिख रहे हैं u और v में, पहले इनका जैकोबियन निकालेंगे u v के रेस्पेक्ट में, और वो आएगा उसे 1 कर देंगे। तो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम होगी। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम चेन रूल वाली होती है। चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपका जो फंक्शन है u वो दिया है, मान लीजिए r और s में, v भी किसकी फॉर्म में दिया है, r और s में, साथ ही साथ आपका r जो फंक्शन दिया है वो x और y की फॉर्म में दिया है, और s की वैल्यू दी है किसकी फॉर्म में, वो भी x और y की फॉर्म में। और क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि जैकोबियन u v का विद रेस्पेक्ट टू x y फाइंड आउट कीजिए। तो इसके लिए चेन रूल मैंने बताया था पहले, आप इसमें चेन रूल के अकॉर्डिंग u किसकी फॉर्म में, u और v की वैल्यू किसकी फॉर्म में, u और v की वैल्यू आपकी दी है r और s में, तो पहले आप r और s के रेस्पेक्ट में इसका जैकोबियन निकालेंगे। फिर इनटू इसी का ये जो नीचे है r s, इसका जैकोबियन निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, r s जिसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, r और s की वैल्यू x और y की फॉर्म में। तो ये आपका तीसरे टाइप की प्रॉब्लम। और चौथे टाइप की प्रॉब्लम इम्प्लिसिट वाली है, जिसमें कि आपके पास हर तरह के वेरिएबल की फॉर्म में एक रिलेशन दिया होगा और जैकोबियन पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल अब आपको दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी, आपको दिया हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, आपसे पूछ ले जैकोबियन फाइंड आउट करो यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए आपको जैकोबियन वाला इम्प्लिसिट फंक्शन वाला केस लगाना पड़ेगा, वो आप नोट्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल 7 का यहाँ से बनेगा आपका टेलर मैक्लोरिन के स्टेटमेंट और एक्सपेंशन से। 7 का क्वेश्चन आपका लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड से जरूर बनना है, ये तो श्योर शॉर्ट है, बनना ही बनना है। जैकोबियन का क्वेश्चन एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, तो टोटल यहाँ से ये 14 मार्क्स बनेंगे। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस करता आ रहा हूँ, हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, मिलेंगे आपको 3,
ठीक है, लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप इन लॉन्ग को तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट तो अपने आप तैयार हो ही जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट 4 है आपका मल्टीपल इंटीग्रल। स्टूडेंट इसमें आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन श्योर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने का। ठीक है, जनरली आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से, जिसमें लिमिट लोअर एक्स स्क्वायर और 2 - x समथिंग इस तरीके से dx dy एक क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में कराया हुआ है। वो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, तो वो आप क्वेश्चन देख लीजिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चेंज ऑफ वेरिएबल में भी दो टाइप की प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको चेंज करके वेरिएबल पोलर फॉर्म में चेंज करना होता है और यूवी टाइप में। तो इन दोनों टाइप की प्रॉब्लम को आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन में स्टूडेंट आपको मैंने बताया है कि एक तो समथिंग वाला फॉर्म बीटा के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टोटल प्रॉब्लम कितने टाइप की हैं बीटा के से रिलेटेड, हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा। अगर 0 टू एक कांस्टेंट लिमिट है, 0 टू एक कांस्टेंट फाइनाइट लिमिट जा रही है और फंक्शन के अंदर इंटीग्रल के अंदर आपको 1 माइनस समथिंग या a माइनस समथिंग की फॉर्म में दिखती है, तो समथिंग की फॉर्म मतलब दो टर्म का डिफरेंस दिखे, तो आपको बीटा की फंक्शन से बीटा से सॉल्व करना है। कैसे? ये कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेना है, 1 बनाना है, माइनस समथिंग जो भी आएगा उस समथिंग को t मानना है और बीटा से सॉल्व हो जाएगा। बताया था मैंने। एक अनदर फॉर्म है फिर बीटा की अनदर फॉर्म 0 से इन्फिनिटी। वो क्वेश्चन में कब लगेगी? जब क्वेश्चन में आपका 1 प्लस समथिंग अपोन में दिखाई दे, तो उसमें आपको बीटा की ये वाली फॉर्म लगानी है, अनदर बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव x टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, ये लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गामा के भी मैंने सारे रूल बताए हुए हैं। तो यहाँ से बीटा गामा का क्वेश्चन आपका बन सकता है 7 मार्क्स का, और प्लस आपका मोस्ट ऑफ द चांस मुझे लग रहा है ये रिलेशन प्रूफ करने को आएगा ही आएगा। बीटा एंड गामा फंक्शन में जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है? बीटा mn इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। मुझे मैक्सिमम चांस लग रहे हैं इस बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको स्टूडेंट अच्छे से ही तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है डिक्लेट इंटीग्रल। डिक्लेट इंटीग्रल से रिलेटेड, डिक्लेट इंटीग्रल में हमने आपको याद आए x की पावर l माइनस 1, y की पावर m-1, z की पावर n-1 dx dy dz इज इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये पढ़ा था ना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलना ही मिलना है। और स्टूडेंट इस यूनिट में सबसे आसान टॉपिक ये ही है, डिक्लेट और ल्यूविलिस। इन दोनों में से किसी एक से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक से 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मिलेगा ही स्टूडेंट। तो ये दोनों आपको प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से इन दोनों में से स्टूडेंट आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 7 मार्क्स। टोटल अगर हम देखें तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेंगे 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स के इस यूनिट से, पर करने सिर्फ 2 होंगे, तो इसका भी वेटेज 14 मार्क्स का हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट यूनिट 5। यूनिट 5 में आपका वेक्टर कैलकुलस है। इसमें आपका टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एक तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो यूनिट 5 आपका जो वेक्टर कैलकुलस है, इसमें आपके 2 पार्ट हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। जनरली स्टूडेंट जिनका इंटीग्रेशन टफ होता लगता है जिनको, या इंटीग्रेशन वीक होता है, उन लोगों के लिए वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बहुत ईजी है। मीन्स अगर आप फर्स्ट यूनिट जो मैट्रिक्स वाली है, वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ये 2 टॉपिक बहुत ही ईजी वाले टॉपिक हैं। तो फर्स्ट यूनिट कर लीजिए अच्छे से, वेक्टर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कर लीजिए इसमें से 5th यूनिट में से। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा जो बिल्कुल ही वीक है उनके लिए कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये टॉपिक आपको कर लेना है, जिसमें कि आपको ग्रेडियंट आप करेंगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना आ जाएगा और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना आ जाएगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर टोटल मिलाकर आप लोगों की क्लास नोट्स में 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने कराई हैं। आप अगर नोट्स को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। डाइवर्जेंस एंड कर्ल से रिलेटेड आपका सोलिनोइडल प्रूफ करना होगा। सोलिनोइडल प्रूफ करना होगा तो डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए। अगर इरोटेशनल प्रूफ करना होगा तो उसको आपका कर्ल 0 आना चाहिए। और आपका स्केलर पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करने को, तो स्टूडेंट यहाँ से आपका अगर देखें तो इन टॉपिक को तीनों को मिलाकर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 + 7 + 2 + 2 + 7 इस तरीके से, यानी कि एक 2 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स के और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मिलेगा स्टूडेंट यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में आपका जो है, आपको एटलीस्ट तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट तो याद होने चाहिए। तो एक तो स्टेटमेंट टाइप की प्रॉब्लम होगी, एक आपका ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से इवैल्यूएट करने को कहता है इंटीग्रल, एक इस तरह की प्रॉब्लम पॉसिबल है, और नेक्स्ट है वेरिफिकेशन।
यानी कि क्विज़ थ्योरम को वेरीफाई करने को। तो इन तीनों में से किसी भी एक टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। क्लास नोट्स में अवेलेबल है, आप अच्छे से क्वेश्चन करिए। मैं आपको PDF प्रोवाइड किया है, उसमें आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस का क्लास नोट्स भी दिए हुए हैं। एक शीट दिया था, असाइनमेंट शीट 5th यूनिट का, उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनके सोल्यूशन का लिंक वीडियो भी दिया हुआ है। आप उस पर जाकर अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम सेम इसमें है, स्टेटमेंट, इवेल्युएट करने को क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रल की वैल्यू और वेरीफाई करने को। और मोस्ट ऑफ द चांस मुझे इस बार जो लग रहे हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसे अच्छे से जरूर तैयार कर लें, इन स्टेटमेंट इवेल्युएट करने को या वेरीफाई करने को। तो स्टूडेंट, पर मेरे को जो चांस लग रहा है गॉस थ्योरम का इस बार क्वेश्चन मिलेगा। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा और तीनों के स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि जो बिल्कुल ही वीक स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि हमारा मैथ बहुत ही कमज़ोर है, तो वो उनके लिए क्या करना है। ऐसे स्टूडेंट आप हो सके तो यूनिट 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, और नहीं हो सकता कंप्लीट तो एटलीस्ट आप, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैले-हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन जरूर मिलता है, एक 10 मार्क्स का। और यहाँ से आपका फर्स्ट यूनिट में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आपको तैयार कर लेना है। अगर आप ये 2 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आराम से आपका यहाँ से 14 मार्क्स तो मिल ही जाने हैं, नहीं तो 7 तो मिलेंगे। मैं मिनिमम 7 मार्क्स मानकर चल रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आपका, अगर आप कर सकते हैं तो आइलर थ्योरम, बिल्कुल वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आइलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन और टोटल, ये कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर लेबनीज तो श्योर शॉट आपको करना ही करना है। मैंने आपको क्लास नोट्स दिए हैं, उस क्लास नोट्स में आपके पास लिंक है, और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो क्लास नोट्स हैं, जो आपने हैंड रिटन क्लास नोट्स बनाए हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को कर लीजिए, छोड़िएगा एक भी नहीं। तब आप मानिएगा कि टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो गया है, अदरवाइज नहीं मानिएगा कि टॉपिक तैयार है। नेक्स्ट फिर आपको इस यूनिट में से क्या करना है, इस यूनिट में से आपको लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड, इसको अच्छे से कर लेना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है श्योर, और जैकोबियन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट के आपके 3 टॉपिक थे। सेकंड यूनिट में मैंने सिर्फ एक लेबनीज बताया है, जो श्योर करना है, वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपका लैग्रांजे और जैकोबियन। तो टोटल मिलाकर अभी तक आपके 5 टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट फिर अगर आप बात करें, बिल्कुल वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो 5th यूनिट में जाकर सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, और डाइवर्जेंस एंड कर्व, यानी कि सोलिनोइडल, रोटेशनल, स्केलर पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल, ये इतना पार्ट आप अगर कर लेते हैं तो आराम से 45 या 50 मार्क्स का पेपर यहाँ से मिल जाएगा। 55 का मिल ही जाएगा। पर मेरी सलाह है फिर भी आप एक डिक्लेट टॉपिक जो है, डिक्लेट इंटीग्रल, इसको वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इसको आपको यूनिट 4 से तैयार कर लेना है। तो यहाँ से आप 55 मार्क्स का इतना कर लेने के बाद आप 55 मार्क्स का आसानी से यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको 4 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करनी है, एटलीस्ट 4 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और जो वीक स्टूडेंट है, जिन्हें लगता है बिल्कुल ही कमजोर है, तो वो 3 यूनिट कर लें। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट आप कर रहे हैं, जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं, हर यूनिट से एटलीस्ट 5 टॉपिक बताएं, तो 25 टॉपिक या 24 टॉपिक आपके बनते हैं। इन 24 टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप आराम से 80+% के मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में गेन कर लेंगे, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के कुछ स्टूडेंट होते हैं, सभी की कैपेबिलिटी सेम नहीं होती है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे अगर जिनकी कैपेबिलिटी कम है, तो वो एटलीस्ट 4 यूनिट या 3 यूनिट कर लें। पर उन यूनिट्स को जब आप कर रहे हैं तो इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा, नहीं छोड़ना है। और कोई भी टॉपिक को कंप्लीट आप कर रहे हैं तो तभी मानिएगा जब आप उससे रिलेटेड क्लास नोट्स में कराए गए एक एक क्वेश्चन को कर लें। मैं आप लोगों को प्रीवियस 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, वो आप कर लेना है या कर दूंगा, और उनका यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन भी आपको शेयर कर दूंगा विद मार्किंग, यूनिवर्सिटी मार्किंग, स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग, जो यूनिवर्सिटी ने स्टेप मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से, और मेरे जो चैनल का लिंक है उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टेप मार्किंग के साथ मिल जाएगा, आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा। तो ये सब आप अगर देख लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करते समय प्रयास करना है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं आता है, एटलीस्ट उसका फार्मूला आता है तो फार्मूला जरूर लिख कर आना है। अगर आपको मान लीजिए ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ग्रीन्स थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आप स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय, जो अच्छा स्कोर करने हैं उनके लिए भी और जो वीक स्टूडेंट उनके लिए भी, तो स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में उनका स्टेटमेंट जरूर लिखना है।
ठीक है। बाकी क्वेश्चन आगे जब करेंगे स्टेटमेंट जरूर लिख देना है, क्योंकि इससे टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को सारा कुछ आता है, स्टेटमेंट भी पता है, क्वेश्चन भी कर पा रहा है, तो फुल मार्क्स मिलने के चांस हो जाते हैं। और वीक स्टूडेंट अगर सिर्फ स्टेटमेंट लिखाता है, क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाता, तो उसको जीरो की बजाय कम से कम स्टेटमेंट के तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो स्टेटमेंट आपको तीनों थ्योरम का याद रखना है, प्लस कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें फॉर्मूला कहीं पर भी अप्लाई हो रहा है कोई भी, तो वो आपको फार्मूला जरूर मेंशन करना है, क्योंकि हो सकता है आपको फार्मूले के बेसिस पर नंबर मिल जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ध्यान रहे, जंग वही हारता है जिसके हौसले पस्त हो चुके हैं। आपको हौसले पस्त नहीं करने हैं। अगर आपके हौसले पस्त हो गए तो आप अच्छी खासी जीती जाती हुई जंग हार जाएंगे। अभी आपके पास समय अवेलेबल है, उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।